कृष्णा, आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखे कि कैसे कंस जो है वसुदेव की इस बात पे भरोसा कर लेता है कि वसुदेव उनको वचन देते हैं, मैं तुम्हें सारे पुत्रों को लाके दे दूंगा। कंस इस बात से भयभीत था कि जैसे आकाशवाणी हुई थी, देवकी के पुत्रों के द्वारा तुम्हारी हत्या होनी निश्चित है, तो वो भयभीत हो गया था और देवकी को मारने ही वाला था। पर वसुदेव ने यह वचन दिए थे, देवकी को मत मारो, देवकी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, देवकी के पुत्रों से तुम्हें खतरा है। अतएव मैं देवकी के सारे पुत्रों को तुम्हें ला करके देते जाऊंगा और तुम आवश्यक कार्रवाई कर लेना, इसलिए तुम देवकी को छोड़ दो। अतः वसुदेव के सत्य वचन को ध्यान में रखते हुए कंस ने देवकी को छोड़ दिए थे और वह उसी तरह प्रसन्न रह गए जैसे कि एक नया जीवन प्राप्त हुआ हो। और वसुदेव अपने पत्नी देवकी को लेकर के निकल पड़े। पर इसी के साथ में हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह से वसुदेव ने अपने पत्नी को बचाने की प्रार्थना की थी कंस भी इतना क्रूर हो गया था कि अपने ही बहन देवकी को मारने के लिए व्याकुल हो गया था। पर वसुदेव के सदुपदेश को सुन करके वह थोड़ा शांत हुआ और वसुदेव को वचन को सुन करके वह शांत हो गया कि अब मैं नहीं मारूंगा। तो कंस वसुदेव के वचनों का महत्व जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय उसने अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट गए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपने यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दयाद्र हो उठा। वह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव इस जैसे महात्मा के लिए अपने कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपने कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा के लिए अपना कार्य कभी भी कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया है। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगे, हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। वह एक नास्तिक पुरुष है, कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। नास्तिक पुरुष जो दानवी प्रवृत्ति के होते हैं, वे कभी भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते और अपने संकल्प से हर समय कभी भी दृढ़ नहीं हो सकते। कभी भी वो अपने संकल्प को तोड़ लेंगे। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है,
कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए और उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके कृष्ण का अवतार हो जाए। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नी और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता शूरसेन तथा यदुवंशी, ये सब और कोई नहीं स्वयं देवताएं हैं। स्वयं देवतागण सब परिवारों में जन्म लिए हैं। देवतागण सभी प्रकार में विभिन्न परिवारों में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके तुरंत जो कंस है वह चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे के सांकड़े पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक वर्ष एक एक बालक को मारता रहा। वो यही समझ के उन्हें मारता रहा कि यह विष्णु हो सकते हैं। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को उसने मार दिया। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत ही कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, किंतु आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोग अपनी निंद अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे हैं अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। अतः वह अंधक वंशों का प्रमुख राजा बन गया। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर लिया। तो इस पश्चात वह सबको कष्ट देने लगा और पूरे यदुवंश को, भोजवंश को नष्ट करने की कोशिश करने लगा। भोजवंश के जितने भी राजा थे उन सबको मारने का प्रयास करने लगा। उन सबको ढूंढ ढूंढ के वहां पे जितने भी यज्ञ हो रहे थे, उस राज्य में जितने भी ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे थे, सभी को वह ढूंढ के मारने लगा और विष्णु के लिए होने वाले सभी यज्ञ हवन को उसने नष्ट कर दिया। इस तरह से उसका प्रकोप बढ़ते चले जा रहा था। अतः उसने अपना एक अटल साम्राज्य वहां पे स्थापित कर लिया था, पर उसको 8वें पुत्र से बहुत भयभीत वो हो रहा था और भय लग रहा था। अतः वह इंतजार कर रहा था कब 8वां पुत्र आएगा और उसको वह मार देंगे। अतः एक के बाद एक वसुदेव के सभी पुत्रों को वो मारते चला गया। तो इसी के साथ आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। अगले इसमें देखेंगे कि कैसे वसुदेव अपने 8वें पुत्र को बचाते हैं और उनको क्या करते हैं आगे ले जाके। हरे कृष्णा।